हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन, हु यूज़ पाइथन एंड और भी अदर जो क्वेश्चन है तुम्हारे मन में वो सारे के सारे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एंड पाइथन के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो हमारे साथ एक जो सर है वो आज का लेक्चर लेने वाले हैं, तो हम सीधे चलते हैं उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें पाइथन की आवश्यकता क्यों है। पाइथन एक बहुत ही प्रभावशाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। चलिए पढ़ते हैं कि हमें पाइथन की आवश्यकता क्यों है और उसके क्या क्या अनुप्रयोग है। एक चीज़ होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए उसे एक उदाहरण लेकर पढ़ते हैं। एक कोड प्रस्तुत किया गया है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इस कोड में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि आई वैल्यू को मैंने क्या किया है कि उसे 3 भागों में डिवाइड किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कोड में इंट आई इज इक्वल टू 10। इसका मतलब होता है कि यहाँ आई का वैल्यू 10 दिया गया है और ये इंट का मतलब क्या होता है कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे मैंने एक आई का वैल्यू इंटीजर के तौर पर उसे 10 वैल्यू दिया गया है। मतलब होता है कि जैसे इंटीजर वैल्यू से आप क्या जानते हो कि जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसा नंबर को हम लोग इंटीजर वैल्यू कहते हैं। फिर आप देख पा रहे हो कि मैंने नीचे में आई का वैल्यू हेलो लिया है। उसका मतलब क्या होता है कि आई एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है जो कि होता है हेलो। मतलब स्ट्रिंग वैल्यू से आप क्या जानते हो, कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि हेलो एक अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स है तो उसका वैल्यू मैंने आई का वैल्यू यहाँ पे हेलो इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने क्या किया है कि आई का वैल्यू 15.5 लिखा है जो कि एक फ्लोट वैल्यू होता है। माने यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये डेसिमल वैल्यू ले रहा है एक तरह से। पर क्या ये संभव है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही आई का वैल्यू 10 फिक्स कर दिया था जो कि वो एक इंटीजर वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आई का वैल्यू हेलो और 15.5 यहाँ पे सेट नहीं कर सकते हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सी और सी प्लस प्लस में हम कोई भी वैल्यू, जब वेरिएबल का कोई वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आई का वैल्यू 10 दिया है, तो वो वैल्यू क्या हो जाता है सी और सी प्लस प्लस बेसिकली जब हम लोग कंपाइल करते हैं उस कोड को, तो उसी के टाइम में उसको वेरिफिकेशन मतलब उसको वेरीफाइड कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। और पाइथन क्या होता है, पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए आप ये 10 हेलो 15.5 ये सब क्या है, ये सब एक डेटा टाइप वैल्यूज़ है। तो ये क्या करता है पाइथन में, हमेशा ये टाइप वैल्यू क्या होता है, ये चेक होता ही रहता है रन टाइम में। तो इसके वजह से हम लोग क्या होता है, हम लोग कोई भी वैल्यू को कभी भी इनिशलाइज कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही एफिशिएंट मानी कि बहुत ही अच्छा सा एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, और जिसके कारण हम लोग के क्या होता है कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो बहुत ही आसान और सफलताजनक हो पाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूज़र फ्रेंडली सिंटैक्स क्या होता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हमें कोई मैसेज या कोई भी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो इस हेलो वर्ल्ड को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हेडर फाइल और मेन फंक्शन और ये जो सेमी कॉलन, आप ये ब्रैकेट, ये जो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स देख रहे हैं, ये सेमी कॉलन वाला जो है वो हमें लास्ट और फर्स्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडर फाइल से आप क्या जानते हैं कि ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो आप ऊपर में देख रहे हो, इसे हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। और पाइथन में हम लोग कोई भी मैसेज को या कोई भी वैल्यू को आराम से सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके उसे ईजिली हम लोग वहाँ पे आउटपुट के तौर पर प्रिंट करवा सकते हैं। जो इसके कारण हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज होता है पाइथन, वो बहुत ही ईजी होता है किसी को, मतलब किसी के द्वारा सीखने या उसे करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथन लैंग्वेज के पढ़ने की योग्यता के बारे में। आप देख पा रहे हो कि ये जो सी कोड है, अगर मैं इसे बिना किसी स्ट्रक्चर के या बिना किसी अलाइनमेंट के अगर मैं ऐसे लिख के इसे रन करवाऊँ तो ये आराम से प्रिंट कर जाएगा। बट पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में जब हम लोग कोई कोड लिखते हैं तो पाइथन में उसे प्रॉपरली हमें स्ट्रक्चर करना पड़ता है, मतलब अच्छे से हमें उसे स्ट्रक्चर देना पड़ता है और उसका अलाइनमेंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पाइथन डेवलपर के उत्पादकता को भी बढ़ाता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हम लोग को ये चेक करना होता है कि कोई नंबर या कोई संख्या मतलब किसी एरे में मौजूद है कि नहीं, तो हमें क्या करना होता है कि ये बड़ा सा एक कोड लिखना पड़ता है। और पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में हम लोग उसको ईजिली लिख सकते हैं छोटे से कोड में। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मतलब डेवलपर जो होते हैं वो क्या होते हैं ईजिली बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को इससे मतलब बना सकते हैं। और पाइथन क्या होता है उन डेवलपर्स के उत्पादकता को बड़ी अच्छे से बढ़ाता है। अब पाइथन के पास क्या होता है कि बहुत सारे सपोर्टिंग लाइब्रेरीज होते हैं।
तो इसी सब से हम लोग क्या जान पाते हैं कि पाइथन एक बहुत ही सफलतापूर्वक यूज़ किया हुआ लैंग्वेज है जिसे हम आराम से यूज़ कर सकते हैं और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पाइथन के मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, हम लोग फिर वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, हम लोग किसी भी इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मतलब इमेज को हम लोग ईजिली प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या हम लोग कोई भी बहुत सारे ऐसे मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस है जिसको हम लोग पाइथन के द्वारा उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन पाइथन यूज़ करते हैं। गूगल पाइथन यूज़ करते हैं, यूट्यूब पाइथन यूज़ करता है, फिर आप रास्पबेरी यूज़ करते हैं पाइथन, ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हैं पाइथन, फिर बहुत सारे ऐसे कंपनी है जैसे इंटेल, सिस्को, एचपी, आईबीएम जो कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी पाइथन यूज़ करते हैं बेसिकली टेस्टिंग के लिए किसी सॉफ्टवेयर का। चलिए अब देखते हैं कि पाइथन की कमियां क्या क्या हैं। पाइथन क्या होता है कि उसका जो स्पीड होता है ना, जो मतलब वो जो सारा कोड लिखता है उसे रन करवाता है, उसका स्पीड मतलब हम लोग अगर सी और सी प्लस प्लस से उसका कंपेयर करें तो हमें वो स्पीड बहुत ही कम होता है उसका, उन दोनों लैंग्वेजों से। सी और सी प्लस प्लस क्या होता है, वो एक लो लेवल लैंग्वेज होता है जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट, मतलब वो डायरेक्ट हार्डवेयर से बातचीत कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हार्डवेयर से अपना मतलब वहाँ से आपको कोई उनको कोई पर्टिकुलर एक यूज़ नहीं लगता है कंपोनेंट का, तो वो लोग डायरेक्ट वहाँ से बातचीत कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि उनका जो रनिंग स्पीड होता है, वो कोड इम्प्लीमेंट करने का जो स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है पाइथन के कंपैरिजन में। और पाइथन क्या होता है, वो किसी भी हार्डवेयर से डायरेक्ट संवाद नहीं कर सकते, उनके लिए उन्हें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि पाइथन के मुख्य उपयोग क्या क्या है, फिर वो एक तरह का डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, फिर वो उसके काफ़ी यूज़र फ्रेंडली सिंटैक्स है, मतलब वो सारा स्ट्रक्चर, वो सारा कोड बहुत ही ईजिली होता है, फिर इसके पढ़ने की योग्यता के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने देखा कि पाइथन कैसे एक डेवलपर के उत्पादकता को बढ़ाता है, फिर उसके साथ हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे कंपनी हैं जो कि पाइथन यूज़ करते हैं, और फिर उसके क्या क्या ऐसे नेगेटिव बातें हैं, उसके क्या क्या ऐसे खामियां हैं, कमियां हैं जो पाइथन में हमें मिला है, पाया गया है। सो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे भरोसा है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।